कॉम्बॉक्स की तरफ से सभी दर्शकों का स्वागत। और इस मैदान के अंदर पहला मुकाबला ऐसा लगा था शायद कुंडेवाल टीम पूरी तरह से परास्त होने की लगभग कगार पर थी, लेकिन विशाल एक ऐसी जलजला, एक ऐसा तूफान आया बीच मैदान के अंदर, एक ऐसी सुनामी आई, एक ऐसी बल्लेबाजी हमने देखी कि उसके बदौलत कुंडेवाल टीम को जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। तो दोस्तों अभी इस दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं निर्वी 11 आरसीसी पेट और सोनाक्षी 11 केडीएच वागीलवाड़ा के बीच। तो दोस्तों टॉस जीता है वागीलवाड़ा टीम ने, पहले फील्डिंग का फैसला तो बल्लेबाजी के लिए है। तो प्रारंभिक बल्लेबाजी इस समय मैदान के अंदर टीम निर्वी 11 आरसीसी पेट की तरफ से 12th मैन इस समय मौजूद है। दोनों ही टीम के 12th मैन यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो दो प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय, दो ओपनर्स, स्ट्राइकर एंड पर होंगे बंटी जोशी और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे सोहेल शेख। टेनिस क्रिकेट विश्व का बहुत बड़ा नाम बंटी जोशी हम देख रहे हैं स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करेंगे। 5 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले के होंगे। और हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में हमारे उमेश जी भोईर सर है। उमेश जी भोईर सर मैन फ्रॉम चिंचपाड़ा, और हमारे गांव के हमारे गुरुवर्य कमेंटेटर प्रवीण जी दुगाड़े सर, और बेलवली गांव का सुमधुर आवाज हमारे दिनेश पाटिल सर, इनके सभी की तरफ से और हमारे पीटीसी लाइव की तरफ से सभी दर्शकों का फिर एक बार इस प्रतियोगिता में स्वागत है। तो दोस्तों चलते मुकाबले की तरफ आगाज हो चुका है, आरंभ हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है इस मुकाबले का। गेंदबाजी की वक्तौर संभालेंगे दुर्बाली छोर से हम देख रहे हैं दर्शन पाटिल। अपनी टीम का पहला और अपना खुद का पहला ओवर लेकर आएंगे। मैग्नेटरी पावर प्ले का ये ओवर होगा। 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर हम देख रहे हैं, डीप मिड विकेट में मौजूद है, तो दूसरा लॉन्ग ऑफ के रीजन पर मौजूद है। बाकी सारे खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है। दर्शन पाटिल गेंदबाजी की बौखदार संभालते हुए स्ट्राइकर एंड पर होंगे बंटी, नॉन स्ट्राइक एंड पर सोहेल शेख। तो हमारे इस मुकाबले के अंदर तो अंपायर्स नजर आ रहे हैं, कल्याणी घोड़पड़े सर और रुपेश सावंत सर, इनका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता के अंदर। इस पहला गेंद और बिल्कुल सामने थी, सामने की तरफ ही शेप में खेला, साइड स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ ये लंबा छक्का। थैंक यू सो मच डीजे। तो ये इनकी ताकत है, इनकी स्ट्रेंथ है। यहां से आप उनको सामने जितने भी गेंदे डालोगे नतीजा छक्का या चौवा ही पाओगे। बंटी जोशी अपना जज्बा, अपना जुनून दिखाते हुए, अपना जोहर दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर आया ये करारा छक्का। इस छक्के के साथ अकाउंट ओपन किया अपनी टीम का। ये दूसरी गेंद, मैंने कहा था ये इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत है। जब आप सामने डालोगे तो नतीजा नंबर 4 या नंबर 6 पाओगे। ये करारा चौका आता हुआ लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर। थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं पहले 2 गेंद के ऊपर 2 करारे शॉट खाने के बाद ये टीम मीटिंग हो रही है, विचार विनिमय हो रहा है, कुछ तो गुफ्तगू हो रही है कप्तान और गेंदबाजों के बीच, क्योंकि यहां से रोकना होगा, यहां से रनों के अंपायर्स को रोकना होगा, क्योंकि 2 गेंदे 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मैग्नेटरी पावर प्ले का ये पहला ओवर है प्रोग्रेस के ऊपर। दर्शन पाटिल, ये देखिए नजाकत, ताकत, टाइमिंग, इम्प्रोवाइजेशन और नतीजा छक्का। ये बढ़िया शॉट था, पैडल स्वीप, बिल्कुल दिशा दी, गेंद की मिरिट के ऊपर आए, जिस दिशा में गेंद थी उसी दिशा में स्ट्रोक लगाया और मिड विकेट का और स्क्वेयर लेग के बीच में से एक करारा छक्का हासिल किया बंटी जोशी। हम देख रहे काफी अच्छी ढंग से बल्लेबाजी हो रही है।
बिल्कुल आक्रामक का पवित्र धारण किया हुआ है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पवेलियन के अंदर से सेट होकर आए हैं। ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की गेंद की तरह नजर आ रही है। हर एक गेंद के ऊपर प्रहार हो रहा है, हर एक गेंद के ऊपर बाउंड्रीज ढूंढी जा रही है बंटी जोशी के बल्ले से। नंबर आए 6 के साथ टोटल कुल रन संख्या में इजाफा होता हुआ 16 रन बगैर विकेट खोए। ये शुरुआत ये अच्छी होगी टीम निर्वी 11 आरसीसी पेट के लिए। अब दर्शन पाटिल विचार विनिमय सोच में अब कौन सी ऐसी गेंद डाले, कैसा रोको ये तूफान। ये सामने फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के रीजन पर, लेकिन इस तूफान को रोकने में कामयाबी हासिल हुई। पहले विकेट का पतन होता हुआ करारा 440 का झटका इस समय टीम निर्वी 11 आरसीसी पेट को। थैंक यू सो मच। अब राहत की सांस ली होगी, अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि जैसे ही बंटी जोशी बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा हर एक के मन में था केडीएच वागीलाडे के सभी खिलाड़ी के जहन में एक इक्वेशन होगा, कैसे रोक सकते हैं, कैसे निकाली जा सकती है विकेट और कैसे डाले जा सकते हैं ज्यादातर ज्यादा डॉट गेंदे। अब ये विकेट निकाली, अब सब जो प्रेशर था वो रिलीज हुआ होगा। अब इस ओवर की होगी ये अगली गेंद, 5वीं गेंद होगी। नए बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक इन एट नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर नमित पगड़े। ये बिल्कुल मैंने कहा था राहत की सांस होगी। अब डॉट गेंद का सिलसिला चालू होगा। अब यहां से कम बैक करती हुई वापसी के द्वार खोले दर्शन पाटिल ने। बंटी जोशी की जैसे विकेट का पतन हुआ 2 गेंदें डॉट जा चुकी है। ये देखिए नजाकत भरा ये स्ट्रोक था और डिफाइन लेग बाउंड्री के बाहर, नतीजा 4 रन। करारा चौका हासिल किया, कुल रन संख्या हो चुकी है चौके के साथ 20 रन। प्रत्येक मराठा वेडा आहे स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। थैंक यू सो मच डीजे सैंडी सूरज पाटिल, उनके माध्यम से काफ़ी सारे गाने हम सुन रहे हैं। उनका भी स्वागत इस प्रतियोगिता के अंदर। हम देख रहे हैं पहला ओवर खत्म हो चुका है, 6 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, कुल रन संख्या हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 रन। अब यहाँ से दूसरे गेंदबाज सूरज पाटिल गेंदबाजी की बौखलाहट संभालेंगे। अपने टीम का दूसरा और अपने खुद के स्पेल का पहला ओवर लेकर आएंगे दुरवाली छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। तो पहली मर्तबा स्ट्राइकर रेंज पर होंगे सोहेल शेख। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बिल्कुल वाइड यॉर्कर की थी इस गेंद के ऊपर। नंबर कोई नहीं, यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई इजाफा नहीं। ये इसी डॉट गेंदें ज्यादातर ज्यादा आनी होगी, क्योंकि 20 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर है। ये गेंद उसी अंदाज में डाली थी, लेकिन अब चतुराई दिखाई बल्लेबाज सोहेल शेख ने और ये चौका हासिल किया। नजाकत भरा चौका था ये। यस बैटकट है, और देखा जाए तो जिस गेंद के अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद की मिरिट को पहचाना, लेंथ को पहचाना, लाइन को पहचाना और मन ही मन में इस शॉट को बनाया बल्लेबाज सोहेल ने। नजाकत भरा बिल्कुल गैप ढूंढने में भी कामयाबी मिली और डिफ थर्ड मैन के बाहर ये चौका हासिल किया। 24 स्कोर कार्ड के ऊपर है।
ये स्लोवर देना चाहते थे बल्लेबाज को चकमा और बिल्कुल कामयाबी तो जरूर थी, लेकिन यहां से फील्डर से हुई गलती और खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीम सोनाक्षी 11 वाघिलीवाड़ा को, और ये छक्का हासिल किया। बिल्कुल ये सोच तो जरूर, रवैया तो जरूर अपनाया था गेंदबाज सूरज ने, क्योंकि स्लोवर थी, चेंज ऑफ फेस था, परिवर्तन था, बदल था, लेकिन यहां से फील्डर से गलती हुई। फील्डर्स ने एफर्ट भी काफी अच्छा किया था, लेकिन अंत के क्षणों में बाउंड्री लाइन के ऊपर पैर छुआ और ये नंबर 6 मिला। इस समय का अलोंग द कारपेट लॉन्गन के क्षेत्र पर इस गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन से कुल रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये अच्छी शुरुआत होगी टीम नुरवी 11 आरसीसी पेट के लिए, क्योंकि यहाँ से पिछले मुकाबले में देखा चेस हो सकते हैं रन, क्योंकि अब विकेट ठोस बनती जा रही है। जो वातावरण में नमी थी, जो फैक्टर था सुबह के सत्र में, अब वो पूरी तरह से ओस सूख जा रही है। जैसे सूरज हमारे ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे विकेट ठोस होती जा रही है। बल्लेबाजों को अच्छी तरह से बल्ले पर गेंद आ रही है, ढंग से बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है, और उसके बदौलत 60 या 70 तक पहुंचना महज जरूरी होगा। यह स्लोवर की और डॉट गेंद की समाप्ति इस ओवर की होगी आखिरी गेंद। अक्रॉस द लाइन विशेप में खेला, 1 बाउंस। इस गेंद को फील्ड करेंगे फील्डर, तब तक 1 रन निकालने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन से कुल रन संख्या 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 32 रन, 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। 16 की औसतन रेट से हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड को आगे लेकर जा रहे हैं टीम नुरवी 11 आरसीसी पेट के बल्लेबाज। अब तीसरा गेंदबाज कौन होगा, कौन सा ऐसा गेंदबाज आ सकता है इस रन के जलजले को रोक सकता है, क्योंकि अब यहां से रोक लगाना, ब्रेक लगाना महज जरूरी होगा, क्योंकि रनों का अंपायर्स बढ़ता ही जा रहा है। पहले ओवर में आए थे 20, इस ओवर में आए 12 रन, कुल मिलाकर रन संख्या हो चुकी है 32 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब विकेटें निकालनी होगी, डॉट गेंदें डालनी होगी। 5 ओवर का ये मुकाबला है। इस 5 ओवर के मुकाबले के अंदर ज्यादा 50 या 45 पर सीमित रखना होगा बल्लेबाजी करती हुई टीम नुरवी 11 आरसीसी पेट को। तो रन बनाने होंगे 60 या 70, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो वाघिलीवाड़ा टीम के अंदर काफी सारे बल्लेबाज है, भागेश है, सूरज है, प्रतीक है, काफी सारे बल्लेबाज है जो रन बनाए जा सकते हैं। देखिए अगला मैच होगा कामोठे बनाम चिंचपाड़ा, तो दोनों कप्तानों को तैयार रहना है। जैसे ये सत्र समाप्त होगा आपको टॉस के लिए आना है। इस मैच का ये पहला सत्र शुरू है। लॉर्ड्स के हिसाब से ये मैच है तीसरा, लेकिन खेला जा रहा है दूसरा, और लॉर्ड्स के हिसाब से जो दूसरा मैच है वो इस मैच के बाद शुरू होगा कामोठे बनाम चिंचपाड़ा। ओवर टू रोहित गायकर। थैंक यू सो मच प्रवीण सर। तो दोस्तों चलते मैदान के ऊपर क्रिकेट का कार्रवाई, क्रिकेट का मंजर हम देख रहे हैं। स्वर्गीय गोपाल शेठ नायक स्मृति चषक 2021-22 हम देख रहे हैं। ये काफी बेहतरीन आयोजन और नियोजन के साथ इस प्रतियोगिता को आगे लेकर जा रहे हैं। तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विनय कावट। राइट आर्म ओवर द विकेट, हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए इस गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। करारा छक्का आया इस बल्लेबाज नमित के बल्ले से। थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं गेंद अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, लेकिन अब यहाँ से गेंदबाजों को इस पूरे टेनिस क्रिकेट में हम देख रहे हैं सर कि गेंदबाजों को बख्शने का कोई ही मौका नहीं है। अब यॉर्कर डालिए तो बल्लेबाज हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए उस गेंद को बाउंड्री या छक्के में तब्दील करते हैं। ये ताकत बन चुकी है अब बल्लेबाजों की। गेंद अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, लेकिन शॉट सबसे अच्छा था बल्लेबाज नमित का। ये देखिए करारा नजाकत, ताकत, क्रिकेट का सौंदर्य पेश किया। पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये करारा चौका।
ये चौका हासिल किया। इस चौके के साथ कुल रन संख्या में बढ़ोतरी होती है। कुल रन संख्या हो चुकी है 42 रन्स। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब सोच में पूरी तरह से प्रतीक बता रहे गेंदबाज यंगस्टार्स है, यंग टैलेंट है टीम वाघिवलीवाड़ा के गेंदबाज विनय को कुछ तो ऐसा कान मंत्र देना होगा। यहां से विकेटें निकालनी होगी, यहां से डॉट गेंदें डालनी होगी। अब कौन सी ऐसी गेंद होगी, क्या सोच अपनाई होगी गेंदबाज ने, आने वाला वक्त आने वाली गेंदें बताएगी। ये गेंद बिल्कुल जड़ में थी, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए फिर एक बार इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर खेला। वहां पर प्रतीक है मौजूद, महेश मिलेगा सिंगल। काफी अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा और इस सिंगल के साथ 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। यहां से वापसी करते हुए एक छक्का एक चौका खाने के बाद गेंदबाज विनय अब अपना एंगल चेंज किया। राइट आर्म ओवर द विकेट, अब राइट आर्म राउंड द विकेट, क्योंकि सामने देखा जाए तो बायत के बल्लेबाज है और बायत के बल्लेबाज में हमेशा टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं कि हमेशा कठिनाई होती है गेंदबाजी करते समय गेंदबाजों को। अब देखना मैच जरूरी होगा। सोहेल ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। अब तक सोहेल का लेखा जोखा हम देखे, एक चौका और एक छक्का सोहेल के बल्ले से आ चुका है। कुल रन संख्या, व्यक्तिगत कुल रन संख्या 11 पर मौजूद है। लोअर फुल टॉस थी, विशेप में खेला अलॉन्ग द कारपेट। यहाँ से काफी अच्छी फील्डिंग, लॉन्ग ऑन के रीजन पर काफी अच्छा थ्रो, महेश मिलेगा सिंगल। इस सिंगल के साथ 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये गेंद टॉप एज लेकर शॉर्ट टर्नमैन के क्षेत्र पर जा चुकी है। यहाँ से यकीनन विकेट कीपर की यही मांग होगी कि जल्द से जल्द थ्रो करते तो शायद विकेट निकालने की कोशिश होती, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। इस सिंगल के साथ कुल रन संख्या में बढ़ोतरी होती है 45 रन, 45 रन ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये अच्छी शुरुआत होगी क्योंकि तीसरा ओवर है प्रोग्रेस पर। विनय की आखिरी गेंद होगी गेंदबाजी करते समय। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, छक्का और चौके खाने के बाद काफी अच्छी वापसी, काफी सारा कमबैक। शॉट ऑफ लेन थी, कमबैक की तो हमने बात की, लेकिन यहां से ये कैच लपकना चाहिए था। सूरज को एक कैच लपकना चाहिए था, लेकिन नंबर नतीजा 6 रन। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। थैंक यू सो मच। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। कुल रन संख्या हो चुकी है 45 और प्लस छक्का आखिरी गेंद के ऊपर, यानी कि 51 रन, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। अब पूरी तरह से बीच भंवर में फंस चुकी है टीम वाघिवलीवाड़ा की नैया, क्योंकि अब यहाँ से कमबैक करना होगा, वापसी के द्वार खोलने होंगे, विकेटें निकालनी होगी, डॉट गेंदें डालनी होगी, इस मुकाबले के अंदर वापस आना होगा। तो ऐसा गेंदबाज लाना होगा जो विकेटें निकाल कर दे सकता है, जो डॉट गेंदें डाल सकता है। और ऐसी ही बल्लेबाजी चलती रही तो यकीनन 70 के पार हो सकता है आंकड़ा टीम नुरवी 11 RCC पेट को। वैसे ही बल्लेबाजी चालू रखनी होगी टीम पेट को। इस मुकाबले के अंदर हम देखें तो 70 या 75 रन बनाने हैं। तो नए गेंदबाज आ चुके हैं। सूरज दूसरा ओवर अपने स्पेल का लेकर आएंगे, आखिरी और दूसरा ओवर होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को वी शेप में खेला, लॉन्ग ऑन के रीजन पर काफी अच्छी फील्डिंग, एक रन आसानी के साथ पूरा, दूसरे की कोई कोशिश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, एक पर 2 बल्लेबाज संतुष्ट। इस एक रन से कुल रन संख्या में बढ़ोतरी, 52 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब
यकीनन दोनों बल्लेबाज 18-18 रनों के ऊपर व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं अपनी टीम के लिए और अपना स्कोर कार्ड आगे लेकर जा रहे हैं। सूझबूझ समझदारी वाली इनिंग हम देख रहे हैं। जो खराब गेंदे हैं उसके ऊपर करारे स्ट्रोक लगाते हैं, जो अच्छी गेंदे उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ये अच्छे बल्लेबाजों की हम हमेशा निशानी कहते हैं, अच्छे बल्लेबाजों की सोच कहते हैं। वैसे ही बल्लेबाजी हो रही है आरसीसी पेट द्वारा। ये गेंद बिल्कुल सामने थी, वन बाउंस शायद जा सकता है। यह नंबर छक्का, यस इट इज अ 6, दैट इज अ ह्यूज एंड मैसिव 6। नतमक्याची नाकामध्ये गे अंबा, सवारी सवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये। ये करारा शॉट था। 7 गेंदे 24 पर योगदान दे रहे हैं सोहेल शेख। उसमें 3 करारे छक्के और 1 चौका धागा है उन्होंने। काफी अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है सोहेल शेख द्वारा। इस छक्के के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है 58 रन। 58 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। चौथा ओवर है प्रोग्रेस पर। हम देख रहे हैं कप्तान गुफ्तगू कर रहे हैं। सूझबूझ समझदारी वाली गेंदबाजी होनी चाहिए। हर एक कप्तान की सोच होती है, रवैया होता है, लेकिन कप्तान ने जो विश्वास रखा था वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गेंदबाजों ने। ये गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल नीचे रही। ये विकेट की गलती है। शायद ऐसा लगा कि बल्ले पर आती तो नंबर छक्का आता, लेकिन टप्पा खाने के बाद बिल्कुल विकेट पर रही और ये डॉट गेंद की समाप्ति। यकीनन 300 की स्ट्राइकिंग रेट के ऊपर ये दस्तक दे रहे खेल रहे बल्लेबाज सोहेल शेख। ये गेंद सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, ये भी करारा छक्का होगा। गेंद दीजिए और इस छक्के के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है 64 रन। 64 रन इज ऑन स्कोर बोर्ड नाउ। सोहेल शेख इज अ फायर नाउ। हम देख रहे हैं कि 4 करारे छक्के उनके बल्ले से आए। अब तक प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर आ चुके थे। अच्छी खासी शुरुआत। पहली ओवर में बंटी जोशी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 करारे छक्के और 1 चौवा हासिल किया था। उसके बाद ऐसा लगा बंटी आउट होने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ टीम न्यूरविल और आरसीसी पेट के बल्लेबाज खेलेंगे, लेकिन जैसे ही चौवा आया नमित के बल्ले से, उसके बाद पूरी तरह से प्रेशर को रिलीज किया। इस गेंद को खेला मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, 1 बाउंस 4 रन्स। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट मुकाबले हम देखते हैं ना जो टीवी के ऊपर, वैसे हाईलाइट मुकाबला इस मैदान के अंदर चालू है, क्योंकि हर एक गेंद के ऊपर छक्का, हर एक गेंद के ऊपर चौवा हासिल करने में कामयाबी मिल रही है बल्लेबाजों को। ये बढ़िया गेंद जो क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं 2 चीज़ों का हमेशा सम्मान किया जाता है। क्रिकेट के गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर और यॉर्कर। इन दो चीज़ों का हम हमेशा क्रिकेट में सम्मान करते हैं। वैसे इस यॉर्कर को सम्मान किया जाने दिया बल्लेबाज सोहेल शेख ने। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये डॉट गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुकी है। इस डॉट गेंद की वजह से कुल रन संख्या 68 पर सीमित है, 68 पर सीमित है। 4 ओवर का खेल मुकम्मल। ऐसा लगा था, कप्तान बोले थे, खुद कप्तान सोहेल बोले थे कि हम 55 से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। 4 ओवर में 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब इस ओवर में कितने रन बटोरने में कामयाबी मिलती है, आने वाली 6 गेंदें, आने वाली वक्त बताएगा। आखिरी ओवर होगी। तो मैं कामोजी और छिंदवाड़ा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी जर्सी लेने के लिए आपको हमें संपर्क करना है और उसके बाद इस ओवर के बाद आपको टॉस के लिए संपर्क करना है। बढ़िया टोटल यहाँ पर आरसीसी पेट के रणबांकुरे ने खड़ा किया है। 17 की औसत से 68 रन हम देख रहे हैं 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। यकीनन 17 की औसत है। हम देख रहे हैं आखिरी ओवर, करो या मरो। अब यहाँ से कुछ तो करना होगा गेंदबाजों को, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका चिटक जाए तो यहाँ से इस मुकाबले को
अपने हाथों से गंवाना पड़ेगा। अब इस ओवर में कमबैक करना होगा, वापसी करनी होगी, विकेटें निकालनी होगी, डॉट गेंदें डालनी होगी, गेंदबाज होंगे भागेश सुरते। एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन यहाँ से यंगस्टर यंग टैलेंट हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए नमित पगड़े, जिन्होंने 2 चौवे और 1 छक्के के साथ स्ट्राइक रोटेशन किया अच्छी तरह से। क्योंकि सोहेल शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अपना एक ही काम है भाई कि एक सिंगल निकालो और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जाओ, 1 रन से स्कोर कार्ड को आगे लेकर जाओ। ये गेंद बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल यॉर्कर। अब यहाँ से रन आउट का खतरा हो सकता है और नमित को वापस जाना होगा। अपने टीम के लिए अपनी खुद की विकेट खोनी होगी, क्योंकि सोहेल काफी बढ़िया ढंग में बल्लेबाजी करते हैं। इसके बदौलत नमित को रनआउट के तौर पर आउट होना होगा। और पहली गेंद डॉट डाल चुके भागेश, एक्सपीरियंस है, मैंने कहा था बढ़िया ढंग से गेंदबाजी करते हैं और वैसा ही हुआ। पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल राइट हैम इंटू द यॉर्कर में डाली थी गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति और उसके बाद 1 रन आउट के तौर पर विकेट। नए बल्लेबाज निखिल, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर इस कैच को लपकना चाहिए था, लेकिन लेजी क्रिकेट हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट में मौके ज्यादा, मौके कम और धोखे ज्यादा मिलते हैं क्रिकेट में, और वैसा ही हुआ। यहाँ से मौका था, बड़े लंबे समय के बाद मौका था सोहेल का विकेट लेने का, लेकिन उस मौके को गवाया और नंबर मिले 4। टिगुळ आंब्याची नक्की नक्की भावली ग, टिगुळ आंब्याची नक्की नक्की भावली ग, जरा बाईंच्या वर धावली ग, टिगुळ आंब्याची नक्की नक्की भावली ग। और इस चौके के साथ कुल रन संख्या हो चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर। हम देख रहे हैं हमारे उमेश सर हमें बता रहे हैं 72 रन, 72 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यस, इस प्रतियोगिता का बेस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर हम देख रहे हैं 72 रन आ चुके हैं निर्वी 11 और सीसी पेट द्वारा। यकीनन गौर से भी कल के दिन में इस प्रतियोगिता के अंदर थी, 70 रन थे। अब यहां से ये इस विकेट का पतन हो चुका है। सोहेल बैक टू द डगआउट। यहां से रनआउट के तौर पर सोहेल को वापस लौटना होगा। हम देख रहे हैं कुल रन संख्या हो चुकी है 73 रन। सुमित और निखिल तो नए बल्लेबाज। इस ओवर में मैंने कहा था शुरू होने से पहले कमबैक करना होगा, वापसी के द्वार खोलने होंगे, और वैसा ही किया था गेंदबाज भागेश ने, लेकिन नसीब का चौवा हासिल किया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर सोहेल ने। उसके बाद रनआउट के तौर पर विकेट खोया। इस ओवर में अब तक आ चुके 3 गेंदें समाप्ति के बाद 5 रन। ये गेंद बिल्कुल जड़ में थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली थी, सीधे बल्ले से खेला। यहाँ से अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन पर दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। इस 1 रन से कुल रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 74 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की इस सत्र की 2 गेंदें शेष है। नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइकर एंड के ऊपर अब सुमित। इस सत्र की आखिरी 2 गेंदें शेष। यहां से वापसी और कमबैक करते हुए गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस भागेश। ये देखिए फिर एक बार यॉर्कर, इस ओवर की तीसरी यॉर्कर होगी। यहां से डायरेक्ट हिट करने का मौका था, शायद हिट होती तो ये विकेट का मौका बन सकता था, लेकिन मिस किया विकेटों को और यहां से सिंगल चुराने में कामयाबी। 75 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। इस सत्र की, इस इनिंग की, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। भागेश पूरी तरह से ब्रेक लगाया है। अब तक 7 रन भागेश ने खर्च किए 5 गेंदों के ऊपर। ये गेंद यॉर्कर थी पीछे जाकर, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ओवर पिच बनाने की कोशिश थी बल्लेबाजों द्वारा, और यहाँ से हल्का सा फंबल, 2 रन आसानी के साथ पूरे। और इस 2 रन से
इस सत्र को समाप्त किया, इस इनिंग को समाप्त किया, अपने ओवर को समाप्त किया भागेश ने। कुल रन संख्या 77 रन, 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। आने वाली अब गेंदें बची है 30 और जीतने के लिए बनाने होंगे 78 रन। इस प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की है टीम नुरवी 11। नक्कीच रोहित, आपण स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृती चषक सन्माननीय मदनजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय यशवंतजी ओळेकर यांनाही विनंती की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर आमचे पाहुणे सुभाषजी पाटील साहेब यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तर बघा, या स्पर्धेकरता ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला देणगी दिल्यात, यशवंत ओळेकर यांची या स्पर्धेकरता त्यांनी घेतलेली मेहनत आणि खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक, गुड्डू जोशी, सचिन पाटील भाया यांचंही इथं आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। खरं तर सचिन ठाकूर मुरबी यांनी 2,500 रुपयाचं डोनेशन या स्पर्धेला दिलं आहे। गणेश शेठ चौधरी 2 लाख रुपये, त्याचबरोबर राहुल शेठ मेहता 75,000, तेजस बिल्डर 11,000, ट्रायडंट 5,100, शैलेश पावशे सर्व सन्मान चिन्ह, त्याचबरोबर सागर जोशी यांनी वसंत वामन जोशी यांच्या स्मरणार्थ सायकल, विशाल जोशी यांनी सायकल दिलेली आहे। जय माता दी ग्रुप गपूशेठ नाईक, गपूशेठ यांच्याकडून बाईक दिलेली आहे। त्याचबरोबर बालाजी यांच्याकडून 17,000, मनीष पाटील गोलंदाज फलंदाज सिरीज ट्रॉफी, पांडुरंग विठ्ठल आंबले 5,000 रुपयाची देणगी, अमितजी कारकर 5,000, महेश दळवी आणि संदीप वासकर यांनी दोघांनी 50 बॉक्स मिनरल वॉटर। तर हे आमचे आहेत ज्ञानशूर दाते। तो देखिए रन बनाने हैं यहाँ पर 78 रन 5 ओवर में, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखा है निर्वी 11 आरसीसी पेट ने वाघेलवाड़ा के सामने। लेकिन वाघेलवाड़ा टीम के पास भी सूरज है, सूरज पाटिल, भाग्य सुरते जैसे खिलाड़ी है, जो इन प्रतीक सूरते जैसे खिलाड़ी है जो इन रनों को बना सकते हैं, बनाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इसी प्रतियोगिता में स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी में नावा के खिलाफ इन्होंने 90+ चेस किए थे। बल्लेबाजों को भेजना है, लेकिन चिंचपाड़ा बनाम कामोठे जो अगला मुकाबला है, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए टॉस के लिए। अब सोचिए, जब जय हनुमान मामन डूंगरी खुद घरेलू मैदान पर उतरेगी तो क्या होगा। आने वाली 26 को ये टीम उतरने वाली है और दिमाग के जादूगर तेजस म्हात्रे की तालीम में तैयार हुए एक और दिमाग के जादूगर रोहित म्हात्रे इस टीम के कप्तानी करेंगे। यंग है, टैलेंटेड है, दिमाग है उनके पास। 2-3 जो मास्टरमाइंड हैं उनमें से एक रोहित म्हात्रे, यंग टैलेंटेड, उनकी कप्तानी देखने का हमें मौका मिलेगा 26 को। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि 78 रनों का पीछा किस तरह से किया जाता है। 77 रन पहले सत्र में जोड़े थे। गिरशी घरी गिरटा परी, गिरशी घरी गिरटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा। उगवला तारा पिंपीरा हरा, घरचा शिवाजी राजा, उगवला तारा पिंपीरा हरा। एक ऐसा तारा जिन्होंने हमें लड़ने की प्रेरणा दी, एक ऐसा सितारा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है, जो आगे जाके हमारे मौत के बाद भी हमारे आगे की पीढ़ी के हृदय में बसता हुआ नजर आएगा। तो स्पेलर अंपायर की भूमिका में कल्याणी घोरपड़े, मेन अंपायर की भूमिका में सावन सर। मुकाबला शुरू हो रहा है। 78 रनों की जरूरत, दूसरा सत्र, और दूसरे सत्र में निर्वी आरसीसी पेट के गेंदबाज क्या इन रनों को बचाएंगे। गेंदबाज बंटी जोशी, एक जेन्युइन ऑलराउंडर। इसी ग्राउंड के ऊपर इन्होंने बाइक जीती थी आरआर ट्रॉफी में ना अमर, राहुल स्मृति ट्रॉफी में। उस ट्रॉफी में इसी ग्राउंड के ऊपर बाइक जीती थी। एक अलग एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का उन्हें, किस तरह से
इस ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है इन्हें बखूबी आता है। लेकिन स्ट्राइकर एंड पर प्रतीक सूरते पहली गेंद जाने दिया विकेट कीपर के पास, क्योंकि ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। 77 रनों की अब जरूरत है इस व्हाइट बॉल के कारण। बची हुई 30 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है। लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि बगैर संघर्ष अगर कोई चीज मिले ना आपको तो महत्व नहीं होता, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष और उससे अगर जीत मिले तो उतनी ही बड़ी वो जीत कहलाई जाती है। पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर ने देखी है, इसी गांव से बिलोंग करते हैं। संघर्ष किया, ना गेंद हाथ में लिया, ना बल्ला हाथ में लिया, लेकिन अपने वेबसाइट के जरिए एक अलग मुकाम क्रिकेट की दुनिया में हासिल किया है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला कर के सारे प्रत्येक सुरते ने मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन जरूर मिले, 3 पर पहुंचता हुआ टोटल बगैर नुकसान। तो वहां के हमारे मेहमान समाधान कोड़ी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। तो देखिए यहां पर अगर रन बनाने 78 तो रनों को तो शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ मायने रखते हैं। मैनेजरी पावर प्ले, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका। 30-35 रन शुरुआती 2 ओवर में आना जरूरी है अगर इन रनों का अगर आपको पीछा करना है तो। ऑन साइड के ऊपर खेला है प्रतीक सूरते ने और गेंद ने रास्ता नापा। 1 बाउंस, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। देखिए एक अलग रणनीति मैं देख रहा हूं इस टीम के कप्तान आरसीसी पेट के सोहेल शेख की। बंटी जोशी से उन्होंने शुरुआत की। अनुवन अरबाज शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं जब भी निर्वी आरसीसी पेट मैदान पर उतरती है, लेकिन एक अलग अंदाज, एक ऑलराउंडर को मौका दिया, लेकिन यहां पर 1 बाउंस, लगातार दूसरी बाउंड्री। फिर से एक बार वही क्षेत्र, वाइडिश लॉन्ग ऑन, लगातार दूसरा चौवा आता हुआ बल्लेबाज प्रतीक सूरते की तरफ से। देखिए एक तरफ पीटीसी लाइव की तरफ से देख रहे होंगे आरसीसी निर्वी 11 आरसीसी पेट के सपोर्टर्स थोड़े से नाराज होंगे स्क्रीन पर घर बैठे कि बाउंड्रीज आई है। वहीं दूसरी तरफ जो क्लैरिटी है उस क्लैरिटी के साथ जो सपोर्ट मिल रहा है वागिलवाड़ा टीम के सपोर्टर्स को, वो खुश होंगे कि लगातार 3 स्कोरिंग शॉट आए, ये नंबर 6। और इसीलिए मैंने कहा रणनीतियों में थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई है आरसीसी पेट के कप्तान सोहेल शेख की। इतनी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, अरबाज शेख या गोरख वास्कर हमेशा शुरुआत करते हुए नजर आते थे गेंदबाजी की, लेकिन इस सीजन में बंटी शुरुआत करते और अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने अब तक। लेकिन होता है कभी कभी एक प्रतियोगिता में आपका दिन नहीं होता। बल्लेबाजी तो उन्होंने अच्छी की, कवर्स में खेला, लॉन्ग ऑन में खेला, मिड विकेट में खेला, स्क्वेयर लेग में छक्का दागा बंटी जोशी ने। तो ये जो ओवर है इस ओवर में बड़ा बनाना जरूरी था टीम को। अगर 78 रन 5 ओवर में चेस करने हैं तो वागिलवाड़ा टीम को 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। शुरुआती 2 ओवर काफी कुछ मायने रखते हैं, ये कप्तान सोहेल शेख भी जानते हैं अपने गेंदबाज से चर्चा करते हुए। लेकिन अगला मैच जो है चिंचपाड़ा बनाम कामोठे, उसका टॉस होना भी जरूरी है, क्योंकि इस मैच के बाद तुरंत वो मैच आपके सामने नजर आएगा। नंबर 2 वाला वो मैच होगा लॉर्ड्स का, और ये नंबर 3 वाला मैच है, नीचे के हाफ का ये मैच है आज के दिन के। देखिए रफ्तार भरी ओमकार नाइक की गेंदबाजी 26 तारीख को इस मैदान पर हमें देखने का मौका मिलेगा। रोहित म्हात्रे की कप्तानी में दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी के बाद अगर कोई दिमाग का जादूगर कहलाया जाता है ग्रामीण में वो तेजस म्हात्रे, और उनकी तालीम में तैयार हुआ एक और दिमाग का जादूगर रोहित म्हात्रे की कप्तानी में हम देखेंगे बाबर डोंगरी को खेलते हुए। लेकिन फिलहाल टीम की तरफ हम चलेंगे, टोटल की तरफ हम चलेंगे, इस मैच की तरफ चलेंगे जहां पर पहले ओवर में रन आए अब तक 17। और ये गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला, फिर से एक बार नंबर 6। 17 और 6 बने 23। एक बड़े ओवर की जो तलाश थी केडीएच वागिलवाड़ा को, उस तलाश को खत्म किया इस 78 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाज प्रतीक सूरते ने। उगवला तारा ती मेरा हरा गरजा शिवाजी राजा, उगवला तारा ती मेरा हरा गरजा शिवाजी राजा।
ये रन इनके पास बहुत है। पहले ओवर में भले ही रन जा चुके हो 23, लेकिन दूसरा ओवर अच्छा करके आरसीसी पेट इस मुकाबले में वापसी भी ला सकती है। प्रोफेशनल टीम है ये, प्रोफेशनलिज्म इनके पास है, मानसिकता ऐसी है दोनों टीमों के पास। वागिलवाड़ा भी पिछले 4-6 सालों से मैं देख रहा हूँ रायगढ़ टेनिस की पटल पे एकदम से उभर कर ये टीम आई है। उसका क्रेडिट जाता है सूरज पाटिल और इस प्रतीक सूरते को और बागेश सूरते जैसे खिलाड़ियों को और सीनियर्स को भी, लालचंद गावट जैसे सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने इस टीम को आगे ले जाने का सपना संजोया है। अबर पाटिल हमारे दोस्त अजीज है बैठे हुए यहाँ पर। उनकी टीम कब खेलने वाली है? 26 को सिद्धि विनायक वहां खेलने वाली है अमर पाटिल के नेतृत्व में इसी ग्राउंड के ऊपर केविका का मैदान, जहां पर एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवां हमने देखा था आरआर ट्रॉफी के माध्यम से। रायगढ़ और ठाणे का मैच रिकॉर्ड ब्रेक व्यूवर्स मिले थे वेबसाइट को। रिकॉर्ड थोड़ा था व्यूवर्स का लाइव। ये देखिए ऑन साइड पर खेलने के बजाय सीधा गेंद खेला, अपील की गई डायरेक्ट हिट। अंपायर ने कहा कि भाई तीसरे अंपायर के लिए हम कॉल करेंगे क्योंकि हमारे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बेनिफिट ऑफ डाउट। चलिए स्क्रीन पे नजर आएगा पीटीसी के, ये उनके अग्नि परीक्षा है अपने प्रोफेशनलिज्म, क्लियरिटी एंड क्वालिटी। हाँ दिनेश पाटिल सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ग्रीन या रेड, बत्ती कौन सी जलेगी, हरी या लाल? देखिए इंतजार कर रहे हैं तो बल्लेबाज भी निर्वी 11 आरसीसी पेट के 11 खिलाड़ी जो ग्राउंड पे हाजिर है वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनकी उम्मीद यह है कि बत्ती रेड जलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो दो बल्लेबाज है उनका ये मानना होगा कि बत्ती ग्रीन जलनी चाहिए। हर एक की उम्मीद बंधी हुई है इन दो बत्तियों के बीच। सभी प्लेयर देख रहे हैं, दोनों ओपनर्स भी देख रहे हैं, 11 के 11 आरसीसी निर्वी 11 के पेट के खिलाड़ी भी देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये विकेट काफी क्रूशियल है ऐसे मोमेंट में। पहले ओवर में अगर 23 रन जा चुके हैं। टॉस चिंचपाड़ा बनाम कामोठे, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। क्या है ये अंपायर? नॉट आउट। तो तीसरे अंपायर ने कहा कि ये भाई नॉट आउट है, अब देखना ये होगा। ग्रीन सिग्नल मिला तो बल्लेबाज सूरज पाटिल को। तो टोटल अगर स्कोर कार्ड के ऊपर हम देखें, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 24 रन, 78 का करना है पीछा। सूरज पाटिल को यह जीवनदान मिला है रन निकालते समय।
प्रतीक सूरते काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, इनफॉर्म बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज है अरबाज शेख भूतपूर्व कप्तान नेवी 11 आरसीसी पेट के, और वो जानते हैं कि उन्हें एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। अरबाज शेख अगर अपनी पर आए ना 2-3 विकेट आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को अगर कैरी ऑन करेंगे वाकिलवाड़ा केडीएच के बल्लेबाज, तो यकीनन जीत उनसे दूर नहीं होगी। भले ही 78 रनों का पीछा करना हो, 23 उसमें से आ चुके हैं। इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर भी सिंगल आ चुका है। और ये देखिए अरबाज शेख को ऑन साइड के ऊपर करारा स्ट्रोक किया दिखाते हुए स्लॉक किया ऑन साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो पत्ता कर तो फुल पावरफुल। देखिए लगातार 3 छक्के दागे सूरते प्रतीक ने, और क्या शुरुआत की है वाकिलवाड़ा केडीएच के इस रण बांकुरे ने। वहीं दूसरी तरफ अरबाज शेख विकेट की तलाश में जरूर होंगे। इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद। ये देखिए तेज डाला था लॉन्ग ऑन के ऊपर, इस गेंद को खेला, क्या मिलेगा? दूसरा रन। 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे रन की तलाश में, और यह दूसरा रन पूरा होता हुआ। देखिए जो शुरुआत चाहिए थी 78 रनों का पीछा करते हुए मैनेटरी पावर प्ले में केडीएच वाकिलवाड़ा टीम को वो शुरुआत मिल चुकी है 32, लेकिन संघर्ष करना होगा, विकेट्स निकालने होंगे आरसीसी पेट नेवी 11 के गेंदबाजों को। जब वो संघर्ष करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे, या तो 3-4 रन वाला ओवर, या एक ओवर में भले ही 10-12 रन लेकिन 2 विकेट, ऐसा कुछ करना होगा। 3 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, आखिरी 3 गेंदें शेष। अब राइट ऑफ राउंड द विकेट आएंगे अरबाज शेख, दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रतीक सूरते के लिए। इस ओवर में रन जा चुके हैं 3 गेंदों में 9। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, एक एंगल बनाया था, कोण बनाया था, अपील की गई, लेकिन उस अपील को नकारते हुए हमारे कल्याणी घोर पड़े, जिन्हें देखिए आज से 25-26 साल पहले बाइक मिली थी इंदौर में 40,000 दर्शकों के सामने। बतौर बल्लेबाज 80 रन उन्होंने किए थे 12 ओवर के मैच में खुद के व्यक्तिगत। ये स्टेप आउट किया, दे मारा, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़िया कैच। और अरबाज शेख ने कहा कि ये विकेट की, जिस विकेट की मैं तलाश कर रहा था उस विकेट को मैंने पा लिया, और एक खूबसूरत कैच अविनाश ने लिया जिनका कोई विनाश ना कर सके। और अरबाज शेख जानते थे उनकी टीम के लिए भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और वो ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलाया। प्रतीक सूरते के बारी का अंत हुआ। इनएट नंबर 3 की पोजीशन पर अब देखेंगे तो भाऊ ठाकुर यहां पर आ चुके हैं, उनके साथ साथ विशाल जोशी साहब भी यहां पर तशरीफ लेकर आ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। मैंने भाऊ ठाकुर को जितनी बार मुरबी का मैच देखते हुए नहीं देखा, उससे ज्यादा बार मैंने पेट का मैच देखते हुए देखा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए उनके आते ही ब्रेक थ्रू मिला, लकी भी है आरसीसी पेट के लिए नेवी 11। जैसे ही वो आए उनके कदम इस मैदान पर आए और ब्रेक थ्रू दिया अरबाज शेख ने, और विकेट मिला प्रतीक सूरते का। काफी अच्छा खेल रहे थे, काफी अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को अगर पूरा 5 ओवर खेलते हैं, 5 ओवर रुकते हैं, खेलते हैं, विकेट के ऊपर रन बनते हुए नजर आ रहे हैं अरबाज शेख। अब देखिए राइट आर्म राउंड द विकेट ही करेंगे। शुरुआती 3 गेंदें उन्होंने जब की थी तो 9 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद अपना हैंड बदला, राइट आर्म ओवर द विकेट के बजाय राइट आर्म राउंड द विकेट आए, और जो कोण बनाना था बल्लेबाज के खिलाफ वो कोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये गेंद तेजी बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिशा से फट के बट बॉल करार देते हुए कल्याणी घोर पड़े। 10 रन इस ओवर से तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 33। शुरुआत अच्छी है, 78 रनों का पीछा करते हुए शुरुआती 2 ओवर में 15 प्लस की औसत से अगर रन आए तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है केडीएच वाकिलवाड़ा की। चलिए इस ओवर के बाद टॉस होगा, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, लेकिन ये आई डॉट गेंद। डॉट गेंद आई, एम्पायर का ओवर। धन्यवाद प्रवीण सर. तर विनंती करतो आदरणीय सचिन पाटील भाया यांना की आपल्या शुभास्ते नाणेफेक करायची आहे. आदरणीय सचिन पाटील भाया यांना विनंती करतोय की आपण या आणि टॉस करायचे.
त्याचबरोबर भाऊ ठाकूर साहेब आणि विशालजी जोशी यांना विनंती करते आपणही या टॉस बॉक्समध्ये या प्लीज. तर यानंतरचा सामना असणार आहे जय हनुमान कामोठे बनाम देवांशिलान चिंचपाडा या दोन संघादरम्यान नाणेफेक करण्यासाठी सचिनजी पाटील, भाऊ ठाकूर, विशालजी याला सर्व मान्यवरांना विनंती करतोय की नाणेफेक करायचे. इट्स अ टेल अँड इट ॲज इट इज टेल. नाणेफेकीचा कौल लागलाय तो म्हणजे जय हनुमान कामोठे संघाच्या बाजूने आपला निर्णय काय असेल 5 मिनिटात विचार करून सांगू. तर नक्कीच संजयजी आपण आज सकाळपासून नाणेफेक केली आहे. प्रत्येक कर्णधारानं सांगितलंय की आम्ही विचार करून सांगू. हा निर्णय नक्कीच यापुढेही असं बघायला लागेल कारण धावपट्टी सर्वांना माहीत असते. आमचा निर्णय काय असणार आहे माहीत असतं तरी पण विचार करून सांगण्यात येणार आहे. तर ह्या आता पण 2 सामने झालेत. सोनू आणि ज्याप्रमाणे धावांचा पाठलाग मगाशी अतिशय सुरेख झाला. आताही चांगला प्रतिकार इथे मात्र बागीरवाडा संघ करतोय. या सर्व अनुषंगाने आपला नेमका निर्णय काय असावा असं आपल्याला वाटतंय. निर्णयाचं क्षेत्ररक्षण करायचं करू. तर नक्कीच क्षेत्ररक्षण कारण नाणेफेकीचा कौल आपण अर्जुन गमावलाय. धावांचा पाठलाग इथे बऱ्यापैकी पहिल्या सामन्यात झालाय. हाही सामना सुरेखरित्या सुरू आहे. पूर्वार्धामध्ये चांगल्या धावा जमल्यात. या सर्व धावपटीचा विचार करत या आयोजनाचा विचार करत हे वर्ष 11वा आहे आणि 11 वर्ष पदार्पण करताना सातत्य राखले संजयजी ठाकूर यांनी. आणि या स्पर्धेमध्ये आपण खेळताय या मैदानाचा विचार केला असता प्रथम फलंदाजी आल्यावर आपलं नेमकं आव्हान सेफ किती वाटेल. मैदानाचा हे बघता 65 ते 70 धावा करायला लागतील आणि आयोजन नेहमीच दरवर्षी चांगलंच असतो आणि संजय दादा आम्हाला फक्त एक फोनवरच एंट्री येतात त्यामुळे त्यांचे धन्यवाद की ते आम्हाला इथे खेळायला एंट्री येतात. दोघांनाही खूप साऱ्या शुभेच्छा. सामना सुरू झालाय आणि आदरणीय व्यक्तिमत्वांना विनंती करतोय की आपण असं नसतं व्हा. तर बोलूया या सामन्याकडे पुन्हा एकदा काय घडतंय काय बिघडतंय प्रवीणजी यांच्याकडे. शुक्रिया दिनेश. 16 गेंदे अब 44 रनों की जरूरत थी. 18 गेंदे और 45 रनों की जरूरत थी. पहले मैच की भी सिचुएशन ऐसी थी लेकिन उस सिचुएशन को रीड करके बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और पहले मैच में वो रन चेस हुए थे. उमेश भोईर का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि पहले मैच में वो रन चेस हुए थे 15 की औसत से, लेकिन वो टीम अलग थी, वो गेंदबाज अलग थी. ये टीम नीरवी 11 आरसीसी पेट है और आरसीसी पेट के खिलाड़ियों का क्या कहना. शून्य से विश्व को निर्माण करते हैं ये खिलाड़ी. और वहीं दूसरी तरफ बागीरवाड़ा भी टीम वैसी ही है जो संघर्ष करके जीत पाने में माहिर. तो दोनों ही टीमें अच्छी है. जिशान शेख की ये गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया. रन सिंगल मिलेगा. जितने ज्यादा सिंगल्स आएंगे उतना फायदा अंतिम 2 ओवर में मिलेगा गेंदबाजों को जो आरसीसी नीरवी 11 आरसीसी पेट की तरफ से करेंगे. वहीं दूसरी तरफ जो एक्सेलेटर पर ताव दिया है शुरुआती 2 ओवर में, जो टेम्पो खड़ा किया है 78 रनों का पीछा करते हुए, उस टेम्पो को कैरी ऑन करना होगा बल्लेबाजों को, तब जाके ये रन पूरे हो सकते हैं. ये देखिए ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना. 2 खिलाड़ी लेकिन आउटफील्ड काफी तेज. फील्डिंग काफी अच्छी हो रही है नीरवी 11 आरसीसी पेट की. अगर फील्डर थोड़ी सी भी ढिलाई बरतते तो यकीनन ये 4 ज्यादा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 2 रन जरूर मिले. 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 78 का पीछा. ओवर नंबर 3 37. अब देखिए उमेश भोईर का स्कोर कार्ड ये कह रहा है कि बची हुई 14 गेंदे और 41 रनों की जरूरत. सूरज पाटिल में वो क्षमता है, भाग्य सुरते में भी वो क्षमता है कि वो इन रनों को बना सकते हैं. लेकिन ये देखिए जितने भाग्य सुरते सिंगल्स खेलेंगे कारपेट के सहारे. ये खराब फील्डिंग हुई और यकीनन इन 4 रनों की वजह से मुकाबले में वापसी के द्वार खुल चुके हैं. मैं कहूंगा केडीएच बागीरवाड़ा के लिए. तो ये बेहतरीन छक्का है. मैंने कहा था मिसफील्ड के कारण जो 4 आए थे वहीं से रन शुरू होंगे, क्योंकि इतने सालों से हम क्रिकेट में हैं, पता चलता है वहां से मैच कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है.
हाँ, भाऊ ठाकुर भी कह रहे हैं उनके मन में भी यही दुविधा थी। टोटल पानी लेकर जाइए, मैं जरूर बताऊंगा। टोटल 47 रन है और रन बनाने हैं 12 गेंदे 31, 15.5 की औसत। एक अच्छा ओवर, निर्वी 11 आरसीसी पेट पूरी तरह से वापस आएगी। एक 15+ वाला ओवर, आखिरी गेंद तक संघर्ष करेगी केडीएच वागिलवाड़ा। सीधा सा समीकरण, लेकिन जब तक ड्रिंक्स मैदान पे हैं हम सुनेंगे डीजे सैंडी। तर नक्कीच या दरम्यान मंचावर ज्यांचं आगमन झालं आहे प्रमुख अतिथी आणि मुरवी गावची फार मोठी ओळख आहे क्रिकेटच्या माध्यमातून असू द्या, सामाजिक क्षेत्रामध्ये असू द्या, आणि मैत्रीच्या दुनियेतील हा एक गोड माणूस म्हणजेच भाऊ ठाकूर साहेब यांचा मात्र इथे सन्मान केला जाईल। तर मी विनंती करतोय स्वप्नील मोगल साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते या मानाची स्पर्धा स्वर्गीय गोपाळशेठ नाईक स्मृती चषकामध्ये आदरणीय भाऊ ठाकूर साहेब मुरबी यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। दादा टॉस बॉक्समध्ये या आपण आणि आपला सन्मान स्वीकारा। आदरणीय भाऊ ठाकूर साहेब मुरबी यांचा मात्र यथोचित मान सन्मान केला जाईल। यानंतर विशालजी जोशी पेठ यांचाही इथे सन्मान केला जाईल। भाऊ ठाकूर साहेब मुरबी आणि विशाल जोशी पेठ यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला सायकल देण्यात आली आहे। खऱ्या अर्थानं आपलं मनपूर्वक कौतुक केलं जाईल, कारण व्यायाम करण्यासाठी सायकल फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। आता ती सायकल दिली जाते आहे, कारण अतिशय सुरेख कामगिरी आपल्या माध्यमातून भाऊ ठाकूर मुरबी यांचं व्यक्तिमत्व फार दिलखुलास आहे। कित्येक वर्ष आम्ही या माणसांना ओळखतोय। अतिशय सुरेख आणि एक मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवणार हा व्यक्तिमत्व आदरणीय भाऊ ठाकूर साहेब मुरबी यांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वप्नील मोकळ साहेबांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। यानंतर विशालजी जोशी दादा आपण या, आपलाही सन्मान स्वीकारला जाईल। विशाल जोशी आणि भाऊ ठाकूर साहेब यांच्या माध्यमातून सायकल या स्पर्धेला देण्यात आली आहे। आपलं मनपूर्वक त्यानंतर गुड्डू जोशी पेठ यांना विनंती करतो की आपण आपला सन्मान स्वीकारा। गुड्डू जोशी पेठ या आपण। त्यानंतर भाया पाटील टोंडरे, गुड्डू जोशी पेठ, त्यानंतर भाया पाटील टोंडरे आणि सुभाष पाटील बंबाईपाडा। राजा माणूस हा दिलदार, लख लखती नंगी तलवार, अपना राजा। राजा माणूस हा दिलदार, तर नक्कीच भाया पाटील टोंडरे आपण सन्मान स्वीकारा। आणि यानंतर सुभाष पाटील बंबाईपाडा दादा आपण या टॉस बॉक्स मध्ये आपला सन्मान स्वीकारा। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो देखिए सिंगल निकाला है, 11 गेंदे, अब 30 रनों की जरूरत है। मुकाबला एयर टाइट है। ये देखिए अरबाज शेख पूरा प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं यहां पर उनके जीवन की सर्वोच्च गेंदबाजी उन्हें करनी है। यहां पर एक अच्छा ओवर करेंगे, 4-5 रन वाला, अपोजिशंस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। वही अपोजिशंस के बल्लेबाज केडीएच वागिलवाड़ा के सूरज पाटिल जानते हैं यहां पर अगर मैं अच्छा खेला तो मैच में जीतने में मुझे देर नहीं लगेगी। इस ओवर में अच्छा खेलना मुझे जरूरी है, क्योंकि मेन स्ट्राइकर बॉलर को निकाला है सोहेल शेख ने, अरबाज शेख को, इस क्रूशियल ओवर के लिए। ये नो बॉल, बीमार बॉडी लैंग्वेज गेंदबाजी जिसे हम कहते हैं, बॉडी को डैमेज करने वाली गेंदबाजी। अब अगली होगी ब्रेहित, जैसा चाहे वैसा मारो। गलती की अरबाज को भी इस क्रूशियल मोमेंट पर ऐसी गेंदबाजी मन से नहीं करनी चाहिए थे, मन से वो नहीं करना चाहते थे, दिल से वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन होता है कभी कभी जैसा दिल सोचता है वैसा दिमाग सोचे, ऐसा हो नहीं सकता इस खेल में। एक कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं, वागिलवाड़ा केडीएच बनाम निर्वी 11 आरसीसी पेठ। टॉस जीता था वागिलवाड़ा ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, बल्लेबाजी का न्योता। पहले सत्र में रन बने 77, जीत के लिए 78 रनों का लक्ष्य मैदान पर लिए उतरी टीम केडीएच वागिलवाड़ा को। जरूरत है 10 गेंदे 28 रनों की, 10 गेंदे 28 रनों की जरूरत। अरबाज शेख फ्रीड की गेंद करेंगे, लेकिन जड़ में डाली थी, गेंद तारीफ करनी होगी। अरबाज शेख की दूसरा रन चुराने की कोशिश, और ये उंगली उठी, और ये क्या झटका मिला।
गेंद जिस खिलाड़ी को फुटबॉल नजर आ रही थी वो रनआउट के तौर पर वापस आ रहे हैं। भाग्य सूरते सब कुछ अच्छा चल रहा था। तेजस जोशी क्या फील्डिंग हुई, क्या रफ्तार के साथ उनका थ्रो आया, लेकिन जरूरी नहीं था मेरे ख्याल से दूसरा रन। लॉन्ग ऑफ के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया था, फील्ड जरूर थी, लेकिन फील्ड के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप रन आउट नहीं हो सकते। वो रखा है फील्डिंग टीम के लिए ऑप्शन आईसीसी ने कि रन आउट कर सकते हैं आप बल्लेबाजों को, वरना 4 रन दौड़ते खिलाड़ी गेंद हाथ में होने के बावजूद भी, 7 भी दौड़ते। तो नए बल्लेबाज दर्शन, लेकिन सूरज को दिखाना होगा क्यों मुझे केडीएच वागिलवाड़ा के लिए 1 मैन आर्मी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरबाज शेख को यह दिखाना होगा क्यों मुझे क्रूशियल ओवर दिया है कप्तान सोहेल शेख ने। राइट आर्म राउंड द विकेट। देखिए सीधी सी बात है, अंपायर की तरफ अरबाज शेख देख तो जरूर रहे, लेकिन जब आप राउंड द विकेट आप गेंदबाजी करते हैं राइट आर्म, तो एक एंगल जो रहता है वो लेग स्टंप पे रहता है या फिर कोण बना रहता है, और उस वजह से आईसीसी में भी आप देखेंगे कई इंटरनेशनल मैचेस में 99% आउट करार नहीं दिया जाता और 1% आपको चांस बनते हैं बॉलर के लिए जब आप राइट आर्म राउंड द विकेट करते हैं पगबाधित के लिए। अपील 8 गेंदे 26 रनों की जरूरत। अरबाज शेख का ये ओवर बेशकीमती रहा है। आरसीसी निर्वी 11 पेट के लिए 2 रन जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ अब 24 रनों की दूरी तय करनी है। 7 गेंदों में 24। देखिए इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा हिट आए ना तो मैच में मजा आएगा, लेकिन इस गेंद को अगर डॉट निकालेंगे अरबाज तो आखिरी ओवर में कॉन्फिडेंस बना रहेगा गेंदबाज का। एक गेंद 7 गेंदे 24 रन। देखिए एक गेंद से या तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 5वें ओवर के लिए या फिर बल्लेबाजों का आखिरी 6 गेंदों के लिए। विकेट आती है तो बल्लेबाजों का गेंद अच्छे निकाल लेते हैं अरबाज शेख, तो आखिरी ओवर के गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेवी 11 आरसीसी पेट। वहीं दूसरी तरफ 6 या 4 आते हैं स्कोरिंग शॉट आता है तो आखिरी ओवर में सूरज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि टारगेट नजदीक होगा। ये देखिए फुल टॉस किया, खराब गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज दर्शन पाटिल ने। और अब 18 रनों की जरूरत है, विकेट्स के ऊपर है ना। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया। देखिए जय हनुमान मामन नुगरी 26 तारीख को मैदान पे उतरने वाली है। ऐसी सिचुएशन अगर कप्तान दिमाग के जादूगर रोहित मात्रे के पास आए तो वो किस गेंदबाज को मौका देंगे, ये देखने वाली बात होगी आने वाली 26 को। लेकिन यहां पर सोहेल शेख किसके ऊपर भरोसा करेंगे। स्कोरेज लेवल तो विकेट्स हैं, विकेट्स की गिनती की जाएगी पहले और उसके बाद में टॉस। तो बाद में टॉस किया, टॉस के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन पहले विकेटें देखेंगे। विकेटों की भी अगर बराबरी हो, कुछ तो नया लेकर आते हैं संजय ठाकुर हर साल इस स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक का स्मृति ट्रॉफी 2021-22 में। देखिए चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर भाया नाइक भी, रोहित मात्रे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए 26 को तो आप किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा रखेंगे, ये चर्चा हो रही है। तो ये देखिए यहां पर गोरख वास्कर नजर नहीं आ रहे शायद इस टीम में। हमेशा आंखों में अंगारे लिए विकेट की तलाश में रहते हैं, जलता हुआ अंगार जिसे आरसीसी पेट का कहा जाता है बतौर गेंदबाज। लेकिन 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत। सूरज तैयार, ऊपर से सूरज की तेज किरणें और नीचे अगर ये सूरज उसी किरणों की तरह, तेज किरणों की तरह अगर अपना बल्ला तेज चलाए तो इस मैच को केडीएच वागिलवाड़ा। वहीं दूसरी तरफ देखिए अरबाज शेख ने गलती की है,
आखिरी गेंद जो फुल टॉस डाली थी उन्होंने, मैंने पहले ही कहा था आखिरी गेंद काफी निर्णायक होगी चौथे ओवर की, जहां पर 7 गेंदें 24 की जरूरत थी। 18 रनों की जरूरत है, लेकिन सूरज का बल्ला उतना ज्यादा चल नहीं रहा है जितना चलना चाहिए। गलत एंड पे थ्रो, और ये 2 रन पूरे किए गए। गलत एंड पे थ्रो था ये, क्योंकि मार के भागना था सूरज को। गेंद हाथ में आई थी, थ्रो गलत हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 2 रन मिले, 5 गेंदें, अब 16 रनों की जरूरत। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, स्कोर इज लेवल। तो पहले विकेटों की गिनती होगी दोनों टीमों के, और उसके बाद अगर सेम हो तो टॉस के आधार पर मुकाबले की जीत दी जाएगी। कुछ तो नया लेकर आए हैं संजय ठाकुर इस स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति ट्रॉफी में। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन जरूर मिला। अब ये थ्रो सही एंड पे है। ये होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। फील्डर को ये भी पता होना चाहिए मुझे कब क्या करना है, तब जाके रनों को बचाया जाता है। तब जाके बैट्समैन को अगर ये पता हो कि मुझसे किस सिचुएशन में, किस गेंदबाज के ऊपर मैं मैच की मैं आक्रमण कर सकता हूं, ये अगर बल्लेबाज को पता हो तो उनकी टीम जीतती है। लेकिन फिलहाल अभी भी ये मुकाबला ना जीती है केडीएच, ना जीती है निर्वी 11 आरसीसी पेट। 4 गेंदें बाकी और 15 रनों की जरूरत। मैच इतना गर्म होगा ये पता भी नहीं था। 78 रन आरसीसी पेट की गेंदबाजी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये ऊंचा खेला है, गैप में कैच होने की संभावना। लेकिन ये क्या हुआ, नंबर मिले 4। कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी थे बंटी जोशी, बड़ा सितारा। बड़े सितारे से ये गलती हुई है। 11 रनों की अब जरूरत है बची हुई। 3 गेंदों में 3 गेंदें, 11 रन। देखिए 1 ही रन था यहाँ पे, या फिर कैच लिया जाता तो कुछ भी नहीं था। 4 बचाए जाते। ये 4 उस रामायण में हनुमान में संजीवनी बूटी लेकर आए थे और रामायण आगे गया था, उसी तरह बल्लेबाज के समझ में आना चाहिए था। आना चाहिए कि ये 4 मुझे मिले हैं उस संजीवनी बूटी की तरह। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, क्या यॉर्कर डाला, तारीफ है काबिल। शहबाज शेख, अरबाज के भाई, बड़े भाई ने आखिरी गेंद के ऊपर गलती की, लेकिन छोटा भाई वो गलती करने के मूड में नहीं है। शहबाज शेख, 2 गेंदें बची है, 2 गेंदों में 10 रन। सूरज पाटिल क्या होंगे फायर, और ये नंबर 6 स्वीट साउंड। देखिए जो बड़े भाई ने ओवर के 5वें गेंद के ऊपर, 6ठे गेंद के ऊपर गलती की थी, यहां पर छोटे भाई ने 5वें गेंद के ऊपर सामने डाली। हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले। जिसका हामी है खुदा कौन उसे मार सके, हम नहीं बम और बारूद से मरने वाले। निश्चित तौर पर जानी हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं, ऐसे कहने वाले राजकुमार साहब। और उसी तरह यहां पर बल्लेबाजी होती हुई 1 गेंद 4 रन। विकेट कितनी गई है, 3 विकेट किसकी गई है, आरसीसी पेट की, और वागिलवाड़ा की विकेट जा चुकी है 2। तो सोचिए यहां पर अगर स्कोर इस लेवल होता है, 3 रन भी आते हैं तो जीतने के चांसेस है वागिलवाड़ा को, केडीएच 1 विकेट से। और टॉस भी वागिलवाड़ा का ही है। चलिए दिल के धड़कने तेज। क्या शहबाज शेख एक ऐसी गेंद डालेंगे जो परेशानी में डालेगी सूरज पाटिल को, या फिर सूरज पाटिल एक ऐसा करारा स्ट्रोक लगाएंगे और दिखाएंगे कि 78 रनों का चेस करने की ताकत है हमारे पास। ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। और देखिए खुद कप्तान उस गेंद के नीचे थे और शहबाज शेख को मिली है सफलता, और ये मुकाबला जीता निर्वी 11 आरसीसी पेट ने। लेकिन इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच होंगे हमारे स्कोरर उमेश हमें बताएंगे। 13 गेंदों में 39 रनों की पारी खेलने वाले कप्तानी पारी खेलने वाले सोहेल शेख को दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का खिताब। मी सन्माननीय भाऊ ठाकूर आणि त्याचबरोबर विशाल जोशी यांना विनंती करतो की आपण सामनावीराचा पुरस्कार प्रदान करायचा आहे सोहेल शेख याला। एक अतिशय अटीतडीची लढत आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळाली। खरं तर शहबाज शेख याचं कौतुक करायला हवं, शेवटचा चेंडू त्याच्यासाठी आणि निर्वी 11
आरसीसी पेठसाठी पेठ संघानं थांबायचं. आरसीसी पेठ संघासाठी खरोखरच निर्णायक होता आणि त्या निर्णायक चेंडूवर त्याने मिळवलेली विकेट्स